नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी, इसमें हम अब इकाई 8 की चर्चा करेंगे। इकाई 8 मुस्कान के मोती। यह इकाई में हमें चुटकुले दिए गए हैं। हम जानते हैं कि चुटकुलों से हमें हास्य आता है, हम खुश होते हैं चुटकुले सुनकर। आपने भी अपने जीवन में कई चुटकुले सुने होंगे। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હાસ્યથી માણસના જીવનમાં શક્તિ પેદા થાય છે અને માણસ વધુ જીવે છે। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। એટલે હાસ્યને એવું કહેવામાં આવે છે કે હાસ્ય જે છે એ ક્રોધ, ચિંતા, દુઃખ એ બધું દૂર કરી દે છે અને આપણું સુખ અને આપણું સ્વાસ્થ્યની એ ચાવી છે, આપણા સુખ અને સ્વાસ્થ્યની। कौन? तो हास्य। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो અહીંયા આ જે પાઠ છે એના અંદર આપણને ઘણા બધા એવા जोक्स આપણે જેને કહીએ છીએ એ આપણને જોવા મળશે। चुटकुले यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सब चुटकुले देखते हैं। चिंटू, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू, तो फिर 15 दिनों बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू बोला, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। એટલે અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું, એને હિપ્પોપોટેમસ શું તો ખબર જ નહીં હતો, એણે તે વખતે નહીં મારી, પણ જ્યારે એને ખરેખર ખબર પડી કે હિપ્પોપોટેમસ કોને કહેવાય ત્યારે એને મારી 15 દિવસ બાદ। यहाँ पति पत्नी बात है। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहती है, वह कैसे? पति, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। ये ચોપડી કેટલી વાર? 10 વખત લઈ આવ્યો છે। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी बोला, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। પછી શિક્ષકનો છે। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। એટલે 50માંથી મીંડું હટાવી દે તો કેટલા વધે? 5। એવું કહેવા માંગે છે। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिल्लियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिल्लियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से भी हमें हास्य मिलेगा, ध्यान से देखना होगा। यहाँ चित्र में यहाँ लिखा है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो आप ध्यान से देखिए कि सबने यहाँ जूते निकाले हुए हैं, मगर इस आदमी ने जूते पहने हुए हैं।
मगर जूते मंदिर के बाहर ही है। दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ रावणનું चित्र આપેલું છે। रावण डॉक्टर પાસે જાય છે। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। રાવણનું માથું દુખે પણ કયું માથું દુખે એને ખબર પડતી નથી। તો સરસ મજાના અહીંયા ચિત્રો આપેલા છે જેનાથી હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે। હજુ એક જોઈએ। હાથીના માથા પર ઊંધો છે, જો અહીંયા એક માણસ। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। હવે શું આવ્યું? હાથીનો વારો। માણસ હાથી પર ચડી ગયો, હવે હાથી માણસ પર ચડે। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करता है, आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए। હવે તમારે હાથીને માણસ પર ચડાવવાનો છે, તો કેવી રીતે કરશો? તો ચિત્રને આપણે શું કરી દેવાનું છે? ઊંધું કરી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે चित्र ઊંધું કરી દીધું तो हाथी मानस पर आ गयो છે, बराबर। तो इस तरह से इकाई 8 मुस्कान के मोती में हमें कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिससे हमें हास्य की उत्पत्ति होती है, हमें हास्य आता है, हमें हंसी आती है। तो यहाँ पर यह इकाई पूर्ण होता है। अब आगे जब हमारी वीडियो आएगी तब आपको इस इकाई की जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।